सुना है ज़िंदगी इम्तिहान लेती है। सुना है ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, मगर यहाँ तो इम्तिहानों ने ज़िंदगी ले ली। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सकारात्मक होंगे। बात करेंगे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, और मुद्दा वही एक है जो आप सभी को पता है। रात दिन सुबह शाम हर समय बस एक ही मुद्दा है कि मुख्य सेविका भर्ती का फाइनल रिजल्ट कब आएगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि माननीय सचिव सर जी ने डीवी होने के बाद जब संघर्षरत महिलाएं उनसे पूछने के लिए गईं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो वहाँ से ये बोला गया था कि 2 महीने के अंदर हम अगर नहीं देंगे तो आप आकर के हमसे कहिएगा। और तब से लेकर के अब तक यानी 2 महीने बीत गए। उसके बाद कई बार संघर्षरत बहनें गई और उनसे लगातार कह ही रही हैं, और जितनी बार वो कहने जाती हैं उतनी बार उनको 1 महीने का और शेड्यूल बना के बता दिया जाता है कि हम ये वाला रिजल्ट दे लेंगे, उसके बाद आपके रिजल्ट पर काम करेंगे, हम वो वाला रिजल्ट दे लेंगे, उसके बाद आपका काम करेंगे। कहने के लिए महिला सशक्तिकरण है, सिर्फ कहने के लिए, दिखावे के लिए लेडीज फर्स्ट बस कहा ही जाता है। हमारे कार्य को, हमारे रिजल्ट को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी जो कि मिल नहीं रही है। उन्होंने कहा था कि आप हमसे आकर के कहिएगा, आप हमारी बहन बेटी की तरह हैं। और बहनें और बेटियां रोज जा करके आश्वासन लेकर आ रही हैं कि हम अब आपके रिजल्ट पर काम शुरू करेंगे। न जाने कैसा काम है जो शुरू ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे में विभिन्न प्रकार के चैनलों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के जो न्यूज़ देते हैं उनके माध्यम से बताया जा रहा है कि मीटिंग नहीं हुई है, फलाना नहीं हुआ है, ढिमाका नहीं हुआ है। कितना और इंतज़ार करेंगी बहनें, कितना इंतज़ार करेंगी बेटियां। माननीय सचिव सर जैसे ही आप लोग वहां पर जाते हैं, बहुत ही प्यार से बातों से आपका पेट भर देते हैं। हम लोग बेरोजगार महिलाएं हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है, कितना संघर्ष किया है, ये हम लोग ही जानते हैं। आज तो मेरा मन भी आहत है। इसलिए आहत है, मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ कि सरकार पर, आयोग पर, विभाग पर भरोसा रखिए। आज फिर कहती हूँ कि इन पर भरोसा रखिए, क्योंकि फिर से एक डेडलाइन मिली हुई है कि 25 तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। 25 तक माननीय सचिव सर आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ऐसे में कई सारे मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि बहन बताइए कि अगर 25 तक नहीं दिया, फिर से समय बढ़ा दिया तो, क्योंकि बार बार वही कार्य किया जाता है। 20-25 दिन का समय लिया जाता है। 20-25 दिन बीतने के बाद जब वहाँ पर फिर से कहने के लिए जाया जाता है, क्योंकि वहाँ से कहा गया है कि जब हम नहीं देंगे तो आप हमसे आके कहिएगा। कहने के अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, सिर्फ कह सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। उसमें भी जो लोग निवेदन करने जाते हैं उनको भी बहुत अच्छे से, बढ़िया से, उनको अब क्या ही बताएं, अच्छे शब्द सुनाए जाते हैं। पहले उनको डांटा जाता है, फटकारा जाता है, फिर बाद में पुचकारा जाता है। ये है सच्चाई। शायद यही कारण है कि बहुत सारी महिलाएं जो एक बार आयोग चली जाती हैं, दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करती हैं, परेशान हो जाती हैं। वहाँ पर अपनी बात कहने जाती हैं तो पहले 4 बातें सुनती हैं। रिजल्ट चाहिए हम लोगों को, जो हमारा अधिकार है। अगर हमने ठीक है, परीक्षा आपने निकाली, कर्मचारियों की ज़रूरत सरकार को थी, आपने निकाली, हमने परीक्षा दी, तो क्या हम लोग रिजल्ट की उम्मीद ना करें? आपके द्वारा समीक्षा बैठक में बताया गया कि अगर स्टे हट जाएगा तो हम अंतिम चयन लिस्ट नवंबर में दे देंगे। डीवी ही हमारा इतना 2 महीने तक चला है। डीवी हो गया तो आप लोगों ने बोला कि 2 महीने के अंदर हम नहीं देंगे तो आके हमसे कहिएगा। महिलाएं हैं, कर भी क्या सकती हैं, कहने जाती हैं, कह भी रही हैं, कहती रहेंगी। महिलाएं हैं ना, कहती रहें। बहुत सारी महिलाएं जो इतना परेशान हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं, किसी के परिजन नहीं रहे, किसी की माता नहीं रही, किसी के पिता नहीं रहे, किसी के दोनों नहीं रहे। समय से रिजल्ट आ जाता, होता या ना होता ये बाद की बातें थी,
जिनका हो जाता कम से कम वो तो संतुष्ट हो जाते, जिनका नहीं होता तो वो आगे बढ़ जाते। लटके हुए हैं इस उम्मीद में कि शायद हमारा हो जाएगा। समय से रिजल्ट नहीं आ रहा है। 2022 का नोटिफिकेशन है। बहुत सारे पेच रहे, मामले रहे, जिनको ले करके भर्ती कोर्ट में फंसी रही। कोर्ट से निकलने के बाद भी प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है? क्यों महिला अभ्यर्थी इतने दिनों से परेशान हैं? जो 36 साल की थी अब 40 साल की हो गई हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने करके आप लोग समय बढ़ाते जा रहे हैं। आज मैं भी बहुत परेशान हूँ, मैं भी आहत हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं मेरे पास कॉल करके अपनी परेशानियां बताती हैं। मैं खुद की परेशानी में तो खैर जितना परेशान हूँ ही, लेकिन और लोगों का दुख सुन करके भी मुझे पीड़ा होती है। अगर हमारा रिजल्ट 25 मई को नहीं आता है तो हम सभी बहनें विनम्र निवेदन करने चलेंगे माननीय सचिव सर से। बिल्कुल करेंगे, एक डेट रखी जाएगी, हम लोग चलेंगे, निवेदन करेंगे, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते, केवल निवेदन कर सकते हैं। हम सभी लोग निवेदन करने चलेंगे। सभी लोग संगठित हो जाइए, तैयारी बना लीजिए, एकदम से तैयार हो जाइए। अपने माता पिता परिजन जो भी हैं उन सबको बोल दीजिए कि 25 के बाद निवेदन करने चलना है, क्योंकि जो मेरा विश्वास है कहीं ना कहीं अब डगमगाने लगा है, टूटने लगा है। अभी तक मुझे भरोसा था कि हाँ हमारा रिजल्ट समय से आएगा, लेकिन जिस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि यूपी SSSC में जब बड़ा निवेदन किया जाता है तो ही रिजल्ट आता है। मैं निवेदन को धरने का नाम नहीं देना चाहती हूँ, मुझे धरने शब्द से ही नफरत है, परंतु निवेदन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पर आयोग मजबूर करता है कि जनता सड़कों पर उतरे। ऐसा किया ही क्यों जाए कि जनता सड़कों पर उतरे? हम महिलाएं हैं, इतना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची हैं, क्या समय से हम रिजल्ट भी नहीं पा सकती हैं? इतना तो हो ही सकता है ना। हमारी सरकार बढ़े बेटियाँ, महिला सशक्तिकरण जैसी बातें करती है और आयोग रिजल्ट में इतनी देरी करती है। 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल रिजल्ट नहीं आता है। सोचिए, इसी बात को सोच करके हम लोग डरे हुए हैं कि हम लोगों के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। कितने साल हम लोग नौकरी करेंगी? 36 के थे, 40 के हो गए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हो गए हैं। कितने साल हम लोग नौकरी करेंगे? क्या करेंगे? सोचिए, इस पे विचार करिए। ऐसे में जब मेरी जैसी कोई महिला सामने से निकल करके कुछ बोलती है, अपने हक अधिकार की बात करती है, तो उसको भी धमकाया जाता है, उसको भी परेशान किया जाता है, उसको भी कहा जाता है कि तुम नेतागिरी करती हो। नेतागिरी हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग बेरोजगार हैं। नेतागिरी तो वो लोग करते हैं जिनके पास खूब सारे पैसे हैं। हमारे पास तो यहाँ से लेके आयोग तक जाने का किराया नहीं है। हम क्या नेतागिरी करेंगे? नेतागिरी तो अब आयोग में बैठे अधिकारी करने लगे हैं। जैसे नेता आश्वासन देते हैं वैसे वो भी दे रहे हैं। ऐसे में मेरा मन आहत है, मैं बहुत परेशान हूँ। उसके बावजूद भी मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने किए हुए वादे को वो लोग निभाएंगे, हमारी समस्या और पीड़ा को समझेंगे। हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष किया है, हमारे संघर्ष का परिणाम हमको जल्द मिलेगा। भी सकारात्मक रहें, संगठित रहें, परिजनों से बोल दें कि अगर 25 मई तक हमारा रिजल्ट नहीं जारी होता है तो हम आयोग में विनम्र निवेदन करने चलेंगे। और मैं भी पूरी उम्मीद करती हूँ कि 25 मई से पहले मैं अपने इसी चैनल से आप सबको सूचना प्रेषित करूँ कि हमारा रिजल्ट जारी हो गया है। इसी उम्मीद के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं जल्द अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी संगठित हो जाएं।